ट्रंप सरकार ने अमेरिकी नागरिकों को छत्तीसगढ़ न जाने की दी सलाह। भूपेश बघेल और टीएस ने कहा, दोस्तों से पीएम मोदी को मिला ये शिला। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्हें भारत के कुछ राज्यों की यात्रा न करने की सलाह दी है। नक्सल हिंसा के चलते कुछ राज्यों में यात्रा में सावधानी बरतने की भी एडवाइजरी जारी की है। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। अमेरिकी सरकार के इस फरमान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा ने भी पलटवार किया है। कहा कि सोरोस की पहुंच अब शायद राजीव भवन तक है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी इस ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि क्या यह अमृतकाल है। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भारत के 6 राज्यों में यात्रा न करने की चेतावनी जारी की है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती का ऐसा सिला मिला। दुर्ग में पहली बार रेड कारपेट फैशन फेस्टिवल, अमृता प्रकाश ने बढ़ाई शो की शोभा। दुर्ग जिले में पहली बार ऐसा फैशन इवेंट हुआ जिसने राज्य के फैशन प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। शिवनाथ नदी के किनारे स्थित पृथ्वी पैलेस में रेड कारपेट फैशन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में फैशन की दुनिया का ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। आमतौर पर इस तरह का माहौल फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल या बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ही देखने को मिलता है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी फैशन के नक्शे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की ओर बढ़ रहा है। इस फैशन शो का आयोजन फिनिश इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है, जिसके यहाँ पर डायरेक्टर शिखा साहू ने बताया कि यह आयोजन उनके 5 साल के सपनों और मेहनत का नतीजा है। उनका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ को फैशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। राजनांदगांव में बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान। शहर और गांव में वेतन भत्तों की असमानता से कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से कतरा रहे हैं। राजनांदगांव में बिजली उपभोक्ता लगातार कटौती से परेशान हैं। हल्की हवा चलते ही बिजली गुल हो जाती है। राजनांदगांव विद्युत मंडल के अधिकारी इसलिए कर्मचारियों की कमी और रखरखाव में लापरवाही को मान रहे हैं। बिजली विभाग के पास जितने पद स्वीकृत है उनमें से कई खाली हैं। उदाहरण के लिए जूनियर इंजीनियर के 921 पदों में से केवल 417 लोग ही काम कर रहे हैं, यानी 500 से ज्यादा पद खाली है। इसी तरह लाइनमैन और असिस्टेंट इंजीनियर के भी कई पद खाली है। इसके कारण पूरे जिले में बिजली सुधार का काम धीमा हो गया है। आरटीई में एडमिशन में धांधली का आपका आरोप। दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर धरना। दुर्ग जिले से खबर है। राइट टू एजुकेशन के तहत होने वाले एडमिशन को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपात्र लोगों के नामांकन कराए जा रहे हैं। जो पात्र लोग हैं उनको उल्टे सीधे कारण गिनाकर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। अपनी शिकायतों को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया। काफी देर तक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की सीढ़ियों पर आप कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। बाद में मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव की समय सीमा बढ़ाने की मांग। केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भारत सरकार को पत्र लिखकर जून से अगस्त 2025 तक के खाद्यान्न के एकमुश्त भंडारण और वितरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। खाद्य सचिव रीना कंगाले द्वारा भेजे गए इस पत्र में बताया गया कि राज्य में 3 माह का चावल वितरण कार्य कई यहाँ पर तकनीकी और भंडारण संबंधी कारणों से प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र से 23 जून 2025 तक भंडारण कार्य और 20 जुलाई 2025 तक वितरण की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। सीएम हाउस में पोस्टेड हूं बोलकर नौकरी लगाने 50 लाख ठगे। सहायक अभियंता का फर्जी नियुक्ति आदेश थमाया। बेरोजगारों ने जमीन और जेवर बेचकर रुपये दिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर दुर्ग और अंबिकापुर के 2 लोगों ने 6 बेरोजगारों से 50 लाख रुपए वसूल लिए। आरोपियों ने सीएम हाउस में पोस्टिंग और पहुंच होने का दावा किया था, जिसके चलते बेरोजगार युवक युवती उनके झांसे में आ गए। 15 जुलाई से रायपुर के च्वाइस सेंटरों में बंद होगी आधार सेवाएं। सिर्फ सरकारी केंद्रों में ही बनेगा आधार कार्ड। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं में 15 जुलाई 2025 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए नागरिक च्वाइस सेंटरों का रुख नहीं कर सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के नए निर्देशों के तहत सभी आधार सेवाएं अब केवल सरकारी लोक सेवा केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी। रायपुर में फिलहाल 44 से अधिक च्वाइस सेंटर संचालित है, जहां नागरिक अपनी सुविधा अनुसार आधार से जुड़ी सेवाएं लेते आए हैं, लेकिन 15 जुलाई से ये सभी केंद्र आधार सेवाएं देना बंद कर देंगे। इसके बाद केवल कलेक्ट्रेट, नगर निगम मुख्यालय और 6 जोन कार्यालय समेत कुल 9 सरकारी केंद्र ही आधार कार्ड बनाने या अपडेट करने के लिए अधिकृत रहेंगे।
छत्तीसगढ़ के पहले ई हियरिंग उपभोक्ता कोर्ट का हुआ शुभारंभ। न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया बोले, अब आम नागरिकों को मिलेगा त्वरित न्याय। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया ने बीते दिन बिलासपुर स्थित उपभोक्ता आयोग न्यायालय में राज्य के पहले ई हियरिंग कोर्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्याय में देरी के कारण लोगों को सड़कों पर उतरकर न्याय मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया ने कहा कि सरकार न्याय प्रणाली पर भारी खर्च करती है, इसलिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे लंबित मामलों की संख्या घट सके, त्वरित न्याय की व्यवस्था को मजबूती मिल सके। न्यायमूर्ति चौरडिया इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए आम नागरिकों और अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील की है। कांकेर में 28 लाख की ठगी, ढोंगी बाबा ने दिखाया मौत का भय, भक्त से ट्रांसफर करा लिए लाख रुपए। पारिवारिक समस्या का समाधान खोजने निकली महिला 28 लाख की ठगी का शिकार बन गई। दरअसल पीड़ित ने टीवी पर एक दिन ने एड देखा कि एक बाबा है जो कि पारिवारिक समस्या का समाधान दूर बैठे बैठे कर देते हैं। पीड़ित महिला पारिवारिक समस्याओं से घिरी हुई थी। उसने बताए गए नंबर पर फोन कर फर्जी बाबा से संपर्क किया। फर्जी बाबा ने महिला को अपने झांसे में लिया और कहा कि वो उसकी समस्या का समाधान कर देगा। महिला फर्जी बाबा जो कि ठगी का काम करता था उसके झांसे में फंस गई। फर्जी बाबा ने उससे कहा कि वे यहाँ पर 31 रुपए खाते में एक हवन के लिए ट्रांसफर कर दे, इस पैसे से वे हवन पूजन कर उसकी समस्या दूर कर देगा। बाद में ढोगी बाबा ने महिला को कुंडली में झूठा मृत्यु भय बताकर कई बार पैसे ट्रांसफर करा लिए। महिला को जब अपने ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने 26 दिसंबर 2024 को कांकेर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। टायर फटने से नंदी में गिरा कार, मध्य प्रदेश के बैंक कर्मी की मौत। बलौदा बाजार में मामा के घर नाश्ता कर जा रहा था बेमेतरा, क्रेन से निकाली गई गाड़ी। रायपुर से बेमेतरा की ओर जा रही तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सिनात नदी में जा गिरी। हादसे में कार सवार बैंक कर्मचारी की यहां पर मौके पर ही मौत हो गई। मामला सिमगा थाना क्षेत्र के सिनात नदी का है। आपातकाल के 50 साल हुए पूरे, भाजपा मनाएगी संविधान हत्या दिवस। स्कूल कॉलेजों में होगी निबंध प्रतियोगिता। आपातकाल के 50वें वर्ष पर भाजपा ने इसे यहाँ पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब तक आपातकाल को लेकर 25 और 26 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस संबंध पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सच्चिदानंद उपासने ने जानकारी दी है। इस दौरान उपासने ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों के जवानों से किया संवाद। एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता पर दी बधाई। बरसात में भी नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाने की चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दौरे के दूसरे दिन रायपुर के होटल में मेयर फेयर में बस्तर संभाग के सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की। एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता पर अमित शाह ने जवानों को बधाई दी। बरसात में भी नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जंगल में मानसून के दौरान की भौगोलिक परिस्थिति पर भी चर्चा की गई। सूरजपुर में 25 लाख का गांजा जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। बोलेरो में लोड मिला 80 किलो गांजा। प्रेमनगर में भी 4 किलो गांजा जब्त। सूरजपुर जिले में जयनगर पुलिस ने बोलेरो से 80 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 24 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस चेकिंग देखकर भाग रहे बोलेरो सवार 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेमनगर पुलिस ने युवक से 4 किलो से अधिक गांजा भी जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 1.25 लाख रुपए की बताई जा रही है। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। ट्रेनिंग के दौरान युवक युवतियों की पट्टे से पिटाई का वीडियो वायरल, ट्रेनर ने दी अपनी सफाई। राजधानी रायपुर से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवक युवतियों को ट्रेनर द्वारा पट्टे से बेरहमी से पीटने का वीडियो और फोटो यहां पर सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं यहां पर तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक पुरुष ट्रेनर एक लाइन में युवकों और युवतियों पर पट्टे से वार कर रहा है। इसमें एक युवती मार की डर से ट्रेनर से गिड़गिड़ाती नजर आ रही है। यह मामला पावर डिफेंस एकेडमी रायपुर का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो पर ट्रेनर ने अपनी सफाई दी है। वहीं युवती और उसकी मां का भी बयान सामने आया है। वायरल वीडियो के बाद इस मामले में युवती और उसकी मां का भी बयान सामने आया है। युवती ने कहा कि सर की मार से मुझे कोई यहाँ पर आपत्ति नहीं है। वहीं युवती की मां का कहना है कि बच्चे ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो सर डांटेंगे और मारेंगे ही। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी यहाँ पर ट्रेनिंग देखने जाती हूँ, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ट्रेनर गौरव कुमार ने कहा कि यह ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, बर्बरता जैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि सेना के हर फील्ड में बच्चों को तैयार कर भेजना है, वे सेवा दे रहे हैं। ट्रेनर ने कहा कि बच्चों को ट्रेनिंग इसलिए हार्ड देता हूं ताकि उनको आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना हो। मेरे लिए लड़के और लड़कियां दोनों बराबर है। इस वीडियो को गलत तरीके से वायरल न करें। सचिन पायलट ने ली मैराथन की बैठक, पार्टी को मजबूत करने और भाजपा को घेरने की बनाई रणनीति। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट अपने 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी ने सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर लगातार मैराथन की बैठक ली। यह बैठक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में रखी गई थी। सचिन पायलट ने सबसे पहले यहाँ पर पॉलिटिक्स अफेयर्स कमेटी की बैठक ली। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव सहित कमेटी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी नौकरी दिलाने वाला गिरफ्तार। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया फैजान खान, लैपटॉप और फर्जी सील बरामद। मुंगेली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी नौकरी दिलाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फैजान खान, जिसकी उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है, वे बिलासपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है। मामला 6 जून 2025 का है, जब योगेंद्र कुमार और प्रशांत राजपूत पुलिस कार्यालय मुंगेली में एक व्यक्ति के चरित्र सत्यापन के लिए आए थे। जांच में पता चला कि दोनों ने ग्राम कंतेली का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में पता चला कि फैजान खान फरीदाबाद में जन सेवा केंद्र चलाता है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी परीक्षाएं 18 जून से शुरू, टाइम टेबल जारी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा अगस्त और सितंबर 2025 सत्र की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी ओपन परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार परीक्षा 18 अगस्त 2025 से शुरू होकर 3 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षाएं 18 अगस्त से 3 सितंबर तक और हायर सेकेंडरी यहाँ पर 10वीं की परीक्षाएं 18 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक संपन्न होगी। परीक्षाएं यहाँ पर सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर 11:45 तक आयोजित की जाएगी। राज्य ओपन स्कूल ने छात्राओं को सलाह दी कि वे परीक्षा समय सारणी की जानकारी अपने समस्त अध्ययन केंद्र से संपर्क कर प्राप्त करें अथवा छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट www.sos.cg.nic.in से डाउनलोड कर लें। छत्तीसगढ़ में 114 करोड़ की लागत से खुलेगी 18 सेंट्रल लाइब्रेरी। सुकमा, दंतेवाड़ा समेत कई दूरस्थ अंचलों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर और बैकुंठपुर, चिरमिरी जैसे दूरस्थ अंचलों के युवाओं को भी सेंट्रल लाइब्रेरी शहर रीडिंग जोन की सुविधा मिलेगी। राज्य शासन ने इन नगरीय निकायों के साथ ही कुल 17 नगरीय निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी शहर रीडिंग जोन के निर्माण के लिए 114 करोड़ 50,77,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से राज्य के विभिन्न शहरों में कुल 18 सेंट्रल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिनमें कई दूरस्थ अंचलों के शहर भी शामिल हैं। करे कोई भरे कोई, सरकारी अस्पतालों में सीबीसी मशीन लॉक। सरगुजा में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर। स्वास्थ्य विभाग में री एजेंट को लेकर चल रहे विवाद का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखने लगा है। सरगुजा के आधे से अधिक यहां पर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जांच बंद है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और सीबीसी जांच के लिए महंगी मशीनों को लगाया गया था। बताया जा रहा है कि सीबीसी मशीनों का टेंडर जिस कंपनी को दिया गया था उसे यहां पर री एजेंट लेना था, लेकिन वर्तमान में विभाग और कंपनी के बीच चल रहे विवाद के चलते कंपनी ने अपनी मशीनों को लॉक कर दिया है और सरगुजा में जांच बंद है। एग्जाम सेंटर में डीएलएड छात्रा से टीचर ने की छेड़छाड़। पीड़ित बोली, कमरे की लाइट बंद कर छूने लगा। लड़की ने स्टूडेंट के सामने जड़ा थप्पड़। बिलासपुर में डीएलएड का एग्जाम देने आई छात्रा से टीचर ने छेड़छाड़ की है। टीचर रूम की लाइट बंद कर गंदी हरकत करने लगा था, जिससे यहाँ पर नाराज छात्र ने शिक्षक को तमाचा जड़ दिया। छात्रा ने मामले की शिकायत थाने में भी की है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज कर लिया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। कबीरधाम में 38 किलो चांदी बरामद, 4 गिरफ्तार। आगरा से रायपुर ले जाया जा रहा था, चिल्पी में जांच के दौरान पकड़ा गया। कबीरधाम पुलिस ने अवैध रूप से चांदी का परिवहन करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 38 किलो चांदी बरामद किया है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। सिरियागढ़ में अवैध उत्खनन का मामला, पहले बेचा पत्थर अब पाट रहे खाई, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। शक्ति जिले में ब्लास्टिंग कर अवैध उत्खनन का एक और मामला सामने आया है, जिसमें 2 क्रेशर संचालकों ने ढबरा ब्लॉक के सिरियागढ़ गांव में ब्लास्टिंग कर पूरे गांव को दहला दिया। सिरियागढ़ में कई जगहों से पत्थर निकालकर खाई बना दी गई। इसके बाद नियम विरुद्ध राखड़ पाट कर क्रेशर संचालक अपनी अपर चोरी छिपा रहे हैं। पिछले 1 साल में माइनिंग माफिया सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचा चुके हैं। वहीं इनके खिलाफ अधिकारी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सिटी स्कैन मशीन के पार्ट्स बदलकर की धोखाधड़ी। रायगढ़ के डॉक्टर से दिल्ली की कंपनी ने 61 लाख ठगे, 6 साल बाद एफआईआर। रायगढ़ में एक डॉक्टर 61 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गया। दिल्ली की एक कंपनी से खरीदी गई मशीन में कंपनी के इंजीनियर ने रास्ते में पिक्चर ट्यूब बदल दी। अब यहाँ पर डॉक्टर को इस धोखाधड़ी की जानकारी मिली और उन्होंने पैसे वापस मांगे तो कंपनी के डायरेक्टरों ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने यहाँ पर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कोतरा रोड निवासी डॉक्टर अरुण केडिया अनुपम डायग्नोस्टिक के नाम से एक्सरे, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी और पैथोलॉजी सेंटर संचालित करते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए सर्व आदिवासी समाज की बैठक, युक्ति युक्तकरण को बताया शिक्षा विरोधी।
सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर अंचल में आदिवासियों की उपेक्षा, उनके अधिकारियों के हनन और क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रशासन को चेताया है। सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक बल्लू भवानी ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात शिक्षकों के अटैचमेंट के कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है। लंबे समय से छत्तीसगढ़ सरकार ने अटैचमेंट खत्म कर दिया है। दंतेवाड़ा जिले में अभिन्न नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अंदरूनी क्षेत्र में तैनात शिक्षक मुख्यालय में अटैच किए गए हैं, जिसके कारण शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है। यदि जिला प्रशासन जल्द ही इस अटैचमेंट को खत्म कर उन शिक्षकों को मूल पद में नहीं भेजता तो आने वाले समय में समाज बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। केशकाल घाटी में स्टंट करने वाले 2 बाइकर्स गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करते थे। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की कार्रवाई। कोंडागांव पुलिस ने केशकाल घाटी में खतरनाक बाइक स्टंट करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय मीडिया के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को इन स्टंट वीडियो की जानकारी मिली। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताजा बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को दोस्तों आज का न्यूज कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही आप सभी का कोई अगर राय है तो वो भी हमें जरूर बताएं कमेंट पर। चलिए मिलेंगे कल और इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।